अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद खान। नाजरीन, आफ्ताब इकबाल और हैदर सुल्तान राही आपस में गुत्थम गुत्था नज़र आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से हर न्यूज़ चैनल और हर यूट्यूबर जो है इस पे वीडियो बना रहा है। आज मैं एनालिसिस लेके आपके सामने आया हूँ कि आखिर वजह क्या है। ईद शोज़ में मंसूर अली खान जो एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर पर्सन है, उनके साथ एक प्रोग्राम हुआ था आफ्ताब इकबाल का। तो उन्होंने कुछ सवालात इकट्ठे किए हुए थे, तो उनमें शान और सुल्तान राही साहब के जवाब ने किसी एक को सिलेक्ट करना था। तो आफ्ताब इकबाल ने शान को सिलेक्ट किया और उन्होंने एक फ़िक्रा बोला कि सुल्तान राही क्या बेचता है शान के आगे। इस फ़िक्रे को याद रखना है और अगली बात करते हैं। तो वक्त गुजरता गया तो 2-3 दिन पहले हैदर सुल्तान राही, जो कि सुल्तान राही साहब के साहबजादे हैं, उन्हें किसी ने ये क्लिप सेंड किया। उन्होंने क्लिप देखा और उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। उन्होंने जस्ट ये जवाब दिया कि वो उस टाइम इस्लामाबाद थे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं लाहौर वापस आके इसके ऊपर बात करता हूँ। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने हैदर सुल्तान राही को अप्रोच किया और हैदर सुल्तान राही को उकसाना शुरू किया आफ्ताब इकबाल के बारे में। हालांकि इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो हैदर जो है वो सुल्तान राही के साहबजादे भी हैं और साथ साथ आफ्ताब इकबाल साहब के अंडर काम कर चुके हैं। आफ्ताब इकबाल की डायरेक्शन में वो काम कर चुके हैं। तो वो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारे उकसाने वाले, उंगलें और उथले देने वाले लोग जो हैं वो उनके सामने आते रहे और उनको बार बार कॉल करते रहे। तो बिल आखिर जो हैदर सुल्तान राही हैं, उन्होंने नियो न्यूज़ पे एक मॉर्निंग शो में अपने ख्यालात का इजहार किया। वो क्या था वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा अब मुद्दा ये है कि आफ्ताब इकबाल पब्लिकली आकर अपोलोजाइज करे और मैं पैमरा से कहना चाहूँगा कि ऐसा शख्स जो दिमागी तौर पे स्टेबल नहीं है, बैठकर जगह जगह पे लोगों के बारे में इस तरह की स्टूपिड बातें करता है, उसको रिमूव किया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक पैटर्न जो उस बंदे का चलता। जी तो नाज़रीन, ये हैदर सुल्तान राही हैं जिन्होंने ये कहा कि आफ्ताब इकबाल जो हैं वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। तकरीबन इसी तरह की कोई गुफ्तगू है और वो ये कहते हैं कि ये जो हैं अब ज़मीन से आसमान तक जाने की कोशिश में अपना आपा गवा बैठे हैं। और जब लास्ट सवाल किया नबीहा ने कि आप क्या चाहते हैं, तो हैदर सुल्तान राही ने यह कहा कि वो पब्लिक के सामने आकर वो माफ़ी मांगे। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने बजाय इसके कि इसका कोई जवाब देते, तो उन्होंने अपने ही प्रोग्राम मेल बॉक्स में ये कहा कि उनसे अनइंटेंशनली, ये बात याद रखने वाली है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अनइंटेंशनली ये बात कर दी। हालांकि उनके दिल में सुल्तान राही साहिब की बहुत ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि एक एरा ऐसा गुजरा है जिसमें सुल्तान राही ने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। 1000 से ज़्यादा फिल्में बना चुके हैं सुल्तान राही और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया इंडस्ट्री में। लेकिन उन्होंने ये कहा कि राय मेरी मुख्तलिफ हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की फिल्में तब बन रही थी वो तमाम के तमाम सेटअप से कभी भी एग्री नहीं करते। वो मौला जट जैसी कामयाब तरीन फिल्मों के भी बहुत बड़े क्रिटिक हैं। बट माई चॉइस ऑफ वर्ड्स वॉज नॉट गुड, इट वॉज इनअप्रोप्रिएट। वो बेअदबी मकसद नहीं था, नामुनासिब था। उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, ना सिर्फ हैदर सुल्तान से बल्कि सुल्तान राही के तमाम चाहने वाले और फैंस होते हैं और बड़े बड़े फैंस हैं। मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं आपके साथ साथ दीगर लोगों से भी माजरत खा हूँ। तो अब ये बात तो हो गई, जब आफ्ताब इकबाल ने पब्लिकली आके अपने ही शो में माफ़ी मांग ली है, तब जाके अब हैदर सुल्तान राही का कहना यह है कि वो जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें तमाम के तमाम ऐसे लोगों को इकट्ठा करेंगे आफ्ताब इकबाल साहब के अगेंस्ट चलते हैं और एक गठजोड़ बना के आफ्ताब इकबाल के सामने आफ्ताब इकबाल के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे और उनको हो सकता है हद तक इज्जत और इस तरह का कोई नोटिस भेजें ताकि उसको प्रेशराइज किया जा सके। और हैदर सुल्तान राही ने यह भी कहा है कि वो पैमरा से दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे लोग जो मेंटली तौर पे ठीक नहीं हैं उनको पब्लिकली आके बात करने की इजाज़त नहीं होना चाहिए, उन्हें टीवी पे प्रोग्राम करने से बैन करना चाहिए। और मैं आपको एक बात और याद दिलाता चलूं कि मैं 2012 से आफ्ताब इकबाल को अब तक 2021 नौवां माह शुरू हो गया, मैं उनको डेली बेसिस पे फॉलो करता हूं और वो एक ऐसे
लेजेंड इंसान हैं। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक असलियत, एक वो शीशा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों को जो लोग जो हैं इस तरह की प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं ये बात करता हूँ कि एक टाइम था, सुल्तान राही साहिब का एक एरा उनका था, उन्होंने 40 साल इंडस्ट्री की खिदमत की है। लेकिन अगर अब हम बात करें 2005 से 2021 तक का, ये एक एरा है, ये एक टाइम है जो आफ्ताब इकबाल साहब का है। आफ्ताब इकबाल साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्री को दी हैं और उनको फरामोश नहीं करना चाहिए, और इस तरह की अनइंटेंशनली की हुई बातों के ऊपर इतना बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इससे डिसएग्री कर सकता है। जो हैदर सुल्तान राही हैं उनका कहना यह है कि आफ्ताब इकबाल साहब, उन्होंने जो भी बात ये कही है, ये फ़िक्रा जो है वो उनसे कहलवाया गया है, वो खुद इस तरह की बात नहीं करने वाले थे। आफ्ताब इकबाल के शो में कैफ़ी ने आफ्ताब साहब से ये सवाल किया कि हो सकता है कि हैदर को किसी ने कहा हो ये सब कुछ करने के लिए, तो यहाँ पे आफ्ताब इकबाल साहब का कहना था कि अगर वो किसी के कहने पे चल रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती पे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी पर्सनल राय ये है कि आफ्ताब इकबाल साहब अगर अनइंटेंशनली तौर पे ऐसा कर गए हैं तो उन्होंने पब्लिकली आके माफ़ी मांगी है, और सुल्तान राही साहब के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी फैंस हैं, उनका अगर उनकी दिल आज़ारी हुई तो उन्होंने माजरत की है, और हैदर सुल्तान राही से भी उन्होंने माजरत की है। तो अब बनता यह है कि जो हैदर सुल्तान राही हैं वो भी आके बड़ा दिल करते हुए, फ़राख़त अली का जो है वो मुज़ाहरा करते हुए जो इस बात को रफ़ा दफ़ा करें, और जहाँ पे मिल बैठ के एक कॉन्फ्रेंस करें, जो जुमे को वो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसमें दोनों बैठ के जो है वो अच्छे तरीके से अपने मामलात को खुश उसलूबी के साथ सॉल्व करें। तो ये है आज की चंद बातें जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी कि आफ्ताब इकबाल साहब एक आइकॉन है यूथ के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट को इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जो भी लड़का, जो भी नौजवान लड़की इनका शो देखती है, उन्हें मोटिवेशन मिलती है और वो उसी मोटिवेशन को लेके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, और 90% लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, जिनका एक बहुत बड़ा सबूत मैं खुद हूँ। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।